आज आपण अतिशय प्रत्येकाला आवश्यक असलेले वास्तूमधील उपाय सांगितलेले आहेत आणि एक अतिशय महत्त्वाचा उपाय म्हणजे वास्तू तथास्तू राहण्यासाठी घरात नकारात्मक बोलायचे नाही. तर आजपासून नाही ना बोलणार आपण, घराच्या बाहेर जाऊन बोलू असं म्हणजे आपली वास्तू तथास्तू म्हणेल. आता यापुढील मान्यवर आहे श्री शरदजी जोशी सर. 1981 पासून ज्योतिष क्षेत्रात कार्यरत असलेले श्री शरद जोशी सर भवन्स ज्योतिष भारती भारतीय विद्याभवन मुंबई येथे उपप्राचार्यपद तसेच अभिजित प्रतिष्ठान येथे व्याख्यातेपद भूषवत आहेत. विविध नियतकालिके वृत्तपत्रे यातून लेखन केलेले आहे. अनेक कार्यशाळा अधिवेशनातून त्यांनी भाषणे दिली आहेत. YouTube व्हिडिओ अशा अनेक माध्यमातून ज्योतिष क्षेत्रातील श्री नामांकित नाव श्री जोशी सरांनी नक्षत्र चिंतन, रंग ज्योतिष, सायन गणित अशी अनेक पुस्तके लिहिलेली आहेत. सर, आपल्याला विनंती आहे आपण मार्गदर्शन करावे. आने वाले समय में उन्होंने जो टारगेट रखा है वो टारगेट अचीव करे उसको पाना है. हम लोग यहाँ जो मुझे एक सब्जेक्ट दिया गया है ग्रह की पूर्व जन्म की परिस्थिति. यहाँ पूर्व जन्म कौन बिलीव नहीं करता है मुझे बताइए. सब लोग बिलीव करते हैं पूर्व जन्म में. ज्योतिष के सिस्टम के अंदर सबको मालूम है कि 5वां भाव संचित कर्म है, 5वां भाव पूर्व पुण्य है, 10वां भाव रनिंग कर्म है, कर्मस्थान है. ज्योतिष के अंदर कोई सिस्टमेटिक मेथड नहीं दी गई है, लेकिन एक संचित कर्म दिया गया है, एक पूर्व पुण्य स्थान दिया गया है और एक 10वां स्थान जो अपना कर्मस्थान है. संचित कर्म के अंदर जैसे कि हम कोई सर्विस करते हैं तो उसका महीना भर का सर्विस का सैलरी महीने के एंड में मिलता है. उसका प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट के बाद मिलता है, ग्रेजुएट की बाद में मिलती है. उसी तरह हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म का फल ये वर्ष में मिलता है, ये आने वाले वर्ष में मिलता है. उसी को बोला जाता है संचित कर्म. संचित कर्म के साथ उसके अंदर शुभ और अशुभ दोनों कर्म अपने साथ जुड़े रहते हैं. संचित कर्म के साथ बाद में आता है पूर्व पुण्य का स्थान, जिसके अंदर पिछले जन्म का जो कर्म स्थान का बाकी था वो ये था जन्म समय में, ये समय में वो पूर्व उदित होकर आता है. वो मैं आपको पूरी के द्वारा प्रूव करके बताऊंगा. और दूसरा स्थान रहता है 10वां स्थान, जो कर्म स्थान, जो हम रनिंग में कर्म करते हैं. हमें मालूम नहीं होता है कि हम जो कर्म करते हैं वो पूरे जन्म का रिएक्शन है कि नया कर्म कर रहे हैं. अगर वो हमें मालूम हो जाए बहुत सारे प्रॉब्लम में से बाहर आ सकते हैं. ये मेन उसकी कंडीशन है. दूसरी कंडीशन ऐसी है कि अपने शास्त्र में बोला जाता है कि जातक की जब डेथ हो जाती है तो डेथ के समय जो लग्न ग्रह राशि उचित होते हैं वो हिसाब से अगले जन्म में उसकी कंडीशन आती है. इसका मतलब कि हमें कुंडली पे से मालूम होना चाहिए, प्रेजेंट कुंडली पे से, कि अपने पिछले जन्म में कौन सी राशि के हिसाब से डेथ होने की संभावना होगी थी, वो कंडीशन देख सकते हैं. जैसे कि हम कोई कुंडली ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट हाउस से 8 हाउस ये प्रेजेंट डेथ होता है. ऐसे रिवर्स में जाए तो जो 6ठा स्थान है अपना वो पिछले जन्म का डेथ स्थान है. 6ठा स्थान जो है जिसे हम सर्टिफिकेट स्थान बोलते हैं वो अपना, जैसे कि ये कुंडली अभी बाद में रखिए, कुंडली प्लीज बाद में रखिए. तो जो 6ठा स्थान है वो पिछले जन्म का डेथ स्थान है. उसके कनेक्टेड जो ग्रह है और संचित कर्म के ग्रह है उसमें कुछ सिमिलरिटी आपको डेफिनेटली 101% मिलेगी. ये दूसरा पॉइंट है. तीसरा पॉइंट है
जातक की चंद्र की दशा, क्योंकि मन जो चंद्र के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है, जातक अपनी जो इच्छा है पूरे जन्म में जो बाकी रह गई थी वो ये जन्म में कंटिन्यू करता है, तो हम उसे दशा के हिसाब से कंटिन्यू करते हैं, बराबर। तो चंद्र की जो दशा रहती है वो हमें आगे लेके जाती है, लेकिन वो रिफ्लेक्शंस पिछले जन्म के कर्मों के साथ कनेक्टेड रहता है, कि चंद्र की कंडीशन आती है। चौथा पॉइंट है कि कालपुरुष की कुंडली के अंदर 1 से 8वें स्थान के अंदर मंगल से स्टार्ट होता है, मंगल से एंड होता है, उसके बीच में शुक्र, बुध, चंद्र और सूर्य। बाकी का जो कंडीशंस है 9, 10, 11, 12 वो अपने गुरु और शनि के पास कंट्रोल में है। तो दोनों ग्रह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के साथ कनेक्टेड रहते हैं। जो कुंडली के अंदर ये 4 पॉइंट एक बार समझ ले। संचित भाव की कंडीशंस, संचित के साथ 5वां 10वां स्थान भी इंक्लूडेड है। बाद में 6ठा स्थान, 6ठे स्थान के बाद चंद्र की दशा, उसके बाद शनि गुरु का जो कुंडली के अंदर जो भी ग्रह के साथ संबंध है वो अपने सब पूर्व जन्म के कर्मों के साथ, ग्रहों के साथ कहीं ना कहीं लिंक बैठती है। और उसके बाद आता है सूर्य बिंदु। नाम सुना है सूर्य बिंदु का? यहाँ किसी ने सूर्य बिंदु का नाम सुना है? किसमें आता है? सर्वतोमुख चक्र में आता है। उसमें नाड़ी भी है, धारक भी है, चंद्र बिंदु भी है और सूर्य बिंदु है। ये जो सूर्य बिंदु है वो अपने, क्योंकि सूर्य एक आत्मा है, जो आत्मा एक साक्षी के रूप में अपना कर्मों की साक्षी के रूप में आते हैं, तो जो सूर्य बिंदु है पिछले जन्म स्थान के कर्मों के साथ कनेक्ट रहते हैं, और वो जो भाव के साथ कनेक्ट रहते हैं वो पिछले जन्म के ग्रह की कंडीशन बताते हैं, उसकी सिचुएशन बताते हैं। ये मैंने जस्ट एक आपको एक थियरी बता दी कि अगर पूर्वजन्म के कंडीशन में कोई ऐसे कोई बेसिक एस्टेब्लिश थियरी नहीं है कि हम पूर्वजन्म के कर्मों को ग्रह के द्वारा स्थापित कर सके, लेकिन ये जो थियरी वर्कआउट की है अपने हिसाब से वो आपको एक कुंडली के द्वारा रिफ्लेक्ट करता हुआ। अभी कोई बोलेगा कि ये व्यक्ति पूरे जन्म में ये था कि वो था, तो आप बिलीव करेंगे? आप बिलीव करेंगे उसको? कोई किसी भी कोई बोलते कि ये व्यक्ति ये पूरे जन्म में ये था कि ये था, क्योंकि अपने पास कोई रिजल्ट नहीं है, प्रूफ नहीं है। लेकिन यहाँ जो कुंडली में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, चार्ट नंबर 1, जो सबको मालूम है, ये चार्ट, ये ऑथेंटिक चार्ट है। आप बता सकते हैं किसका चार्ट है? आप सब जानते हैं, हाँ, लॉर्ड कृष्ण भगवान की, बराबर है। ये ऑथेंटिक चार्ट नोटेबल हॉरोस्कोप बीवी रामन उसका 20 रेफरेंस के साथ, बजट के साथ, टाइमिंग के साथ, पूरा ग्रह के साथ किया हुआ है। मैंने अपने हिसाब से नहीं, ऑथेंटिक कंडीशन के हिसाब से। अभी ये जो चार्ट है, अभी जब हमने थियरी बात की संचित कर्म 12th हाउस के साथ कौन से ग्रह कनेक्टेड है, सिर्फ यही हमें देखना है। तो मंगल राशिपति है, मंगल के साथ शुक्र पड़ा हुआ है, गुरु की दृष्टि वहां है। अपने पुराण में क्या लिखा है, अपने ग्रह में क्या लिखा है कि विष्णु भगवान जो अवतार लेते थे, विष्णु भगवान के पहले अवतार के झापर युग में किसका हो गया? राम भगवान का हो गया। राम भगवान की कुंडली बताऊंगा। राम भगवान की कुंडली में उनका सांसारिक जीवन प्रॉब्लमेटिक था, मंगल शुक्र कारक। यहाँ एक बात समझ लीजिए, संचित कर्म या 5वां स्थान का पूर्व पुण्य स्थान या कर्म स्थान जो भी बताऊंगा, इसमें सिर्फ नैसर्गिक कारकत्व लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना है। एक बात समझ लीजिए, यहाँ मंगल शुक्र के प्रॉब्लम बताइए। गुरु धर्म के कारण, निष्ठा के कारण उन्हें बाहर जाना पड़ा और अपने लौकिक संतानों के साथ भी उन्हें दूर रहना पड़ा। ये कंडीशन। अभी ये कंडीशन जैसे बताया कि छठा स्थान में हमारी राशि कौन सी है? शुक्र की दृष्टि कौन कर रहा है? मंगल। तो
तो इनके पिछले जन्म में प्रॉब्लम संसारिक टाइप का हुआ था। ये कंडीशंस आगे तीसरी कंडीशंस आपको जो बता रहा हूँ कि शनि गुरु का जो कॉम्बिनेशन बताया था, यहाँ शनि चंद्र पे दृष्टि करता है और गुरु सूर्य पे दृष्टि करता है। गुरु यहाँ 12th हाउस पर दृष्टि करता है, 10वें स्थान पर दृष्टि करता है और 8वें स्थान पर दृष्टि करता है। तो शनि का मेन संबंध कहाँ आया? चंद्र के साथ आया, बराबर है, और गुरु के साथ आया। अभी राम भगवान की कुंडली में कई माता की वजह से जो उन्हें बहुत प्रेम करती थी, एक कारण था धर्म का कि उन्हें वनवास जाना पड़ा शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन। और यही जन्म में चंद्र जो अपना यशोदा के रूप में उन्हें कितने ही प्रेम दी। तो एक माता के कंडीशन में जो कॉमन फैक्टर जा रहा है, ये सिचुएशन यहाँ रिफ्लेक्ट कर रही है। अभी ये दूसरा कुंडली आपको बता रहा हूँ यहाँ। ये दूसरी कुंडली है। दूसरी कुंडली में एक स्पेसिफिक बता दो कि लोग बोलते हैं कि राम भगवान की कुंडली में सूर्य उच्च का था। सूर्य उच्च का नहीं, कभी नहीं हो सकता, टेक्निकली उच्च का नहीं हो सकता। उसका रीजन है राम भगवान का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन का 20 डिग्री से लेकर कर्क 3:20 तक रहता है। राम नवमी चैत्र शुभ 9 में सूर्य से 12:96 एक राशि 1 तिथि पर 12 93 डिग्री आना, चंद्र से सूर्य पीछे होना चाहिए। अगर मैं 93 डिग्री पकड़ता हूँ पुनर्वसु, चंद्र का 3 डिग्री, तो भी सूर्य मीन में जाएगा। मिथुन का 20 पकड़ता हूँ तो सूर्य मीन में जाएगा। सूर्य कभी उच्च का नहीं हो सकता। एक बस तो भारतीय ग्रंथ जो भी अगर देखते हो तो बहुत सारी कुंडली में उसमें सूर्य राम का उसका दिखा है। सूर्य उसका नहीं हो सकता, सूर्य मीन का ही हो सकता है। अब ये जो कुंडली है नीचे थोड़ा नहीं है, छोटा स्क्रीन ये नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है। अभी ये शनि जो कृष्ण भगवान की कुंडली में शनि चंद्र का संबंध था, या शनि चंद्र पे भी दृष्टि कर रहा है, गुरु पे दृष्टि कर रहा है। पूरे जन्म की जो कंडीशन बता रहा हूँ, राम भगवान की कुंडली में शनि चंद्र पे भी दृष्टि कर रहा है, गुरु पे दृष्टि कर रहा है, बराबर है। और बुध कहाँ पड़ा हुआ है? दशम भाव पड़ा है, जो राम भगवान का कर्म स्थान का बुध पड़ा है। अभी अब प्लीज पहली कुंडली बाजी है। यहाँ बुध काम यूज करके किया, वो उपरांत ये 7 सूप में कोई प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि उन्होंने पूरा तरह इस तरह से उपयोग किया। और 16 जो राक्षसों के पास, जो राजाओं के पास जो रानी फंसी थी, उनको भी निकल के निकाल 16,000 बताया जाता है, बराबर है। 8 विवाह किया था ऑफिशियली, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो पिछले जन्म का जो उनका सांसारिक सुख का जो प्रॉब्लम था, ये कुंडली में ये कंडीशन टोटली वेरीफाई करते हैं। तो ये अगर पूरे जन्म के साथ अपना कोई भी ग्रह का उल्लेख लेना है तो ये सिचुएशंस इंपॉर्टेंस रखनी जरूरी है। दूसरी बात, यहाँ चंद्र रोहिणी नक्षत्र का है 1742, ऑलमोस्ट जन्म के बाद 4 साल की दशा बाकी रहती, 4 साल 4 साल की। उसके बाद आती मंगल की, बाद में राहु की। आप देखिए वो घर के बाहर ही घूमते हैं। 4 साल 11 के बाद मथुरा में युद्ध करने को गए, राहु देखे तो राहु भी कंडीशन में ठीक था शनि के स्टार में, और 9वां भाव 10वां भाव। बाद में गुरु आया, गुरु भी सूर्य के स्टार मंगल के साथ, तो पूरा जन्मस्थल के बाद होते हैं। तो ये उसका दशा का कॉम्बिनेशन उसके साथ कैरी फॉरवर्ड होते जाता है। अभी आता हूँ जो एक होता है सूर्य बिंदु, ये इसको सीधा, ये सूर्य बिंदु है। अभी जो पहली कुंडली कृष्ण भगवान की जो बताई, उसमें सूर्य पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में 4थे स्थान में है। यहाँ से जो नक्षत्र आता है, 5वां नक्षत्र, 8वां नक्षत्र, 14 नक्षत्र, 18, 21, 22, 23, 24,
मिथुन मोक्ष सूर्य शनिपात केतु उनका पंख वज्र निर्धार, ये उनके कौन से भाव में जाते हैं और उनका ही रिजल्ट उनको भुगतना पड़ता है। देखिए कि पहले पूर्व भाग में नक्षत्र चौथा स्थान में है कृष्ण भगवान का, बाद में स्वाति का नक्षत्र छठे स्थान में जो उसका सांसारिक सुख के कनेक्टेड था, 7th हाउस समाज युद्ध के साथ, 10th हाउस कर्म स्थान। अभी यहाँ जो मेन करके आता है 10th हाउस में शनिपात बोलेगा तो एक तरह का एक डिटर्मिनेशन, मुझे ये काम करना है। तो विष्णु भगवान का डिटर्मिनेशन क्या था? धर्म के हिसाब से राज्य स्थापना करनी थी। चौथे स्थान में कौन है? सूर्य गुरु पड़ा है। सूर्य सत्ता का कारक और गुरु धर्म का कारक, उनका वही था कि मुझे धर्म की स्थापना करनी है। तो वो शनिवार बिंदु कहाँ आके पड़ रहा है? 10th हाउस में। बाद में आता है अश्विनी केतु उल्का कौंक निर्धार, जो अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड उनमें उनका खुद का कोई इंटेंशन नहीं, लेकिन पूरा जन्म के साथ उनका जो भी है वो उनके पूर्व जन्म के कर्म साथ सांसारिक सुख, बच्चों के साथ भी कंडीशन, उनके खुद के बच्चे भी बाद में नहीं रहे, बराबर है। वो कंडीशन क्यों आ गई? क्योंकि आपको भी जगह 5वां स्थान इन्वॉल्व नहीं आया। नेक्स्ट सर, यहाँ पे ये स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। स्क्रीन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा। इकडचा स्क्रीन बंद आहे असं ठीक है, देखिए अभी ये लास्ट स्लाइड है। ये 2 सिंबल रखे हैं, हर एक ग्रह पे एक सिंबल है और सिंबल की भाषा रहती है। जैसे हम लोग मोबाइल देखते हैं तो आप उसका सिंबल से समझ जाते हैं कि ये क्या है, आप समझ जाते हैं क्या कंडीशन है, बराबर। तो यहाँ ग्रह की सिंबल रहती है। इसमें मेन 3 पैरामीटर रहते हैं, एक आत्मिक लेवल, एक मानसिक लेवल और एक फिजिकल लेवल। आत्मिक लेवल का जो कॉम्बिनेशन है वो सूर्य के साथ कनेक्टेड है, जैसे मैं इसमें लिया नहीं कि वो कर्म के साथ सिर्फ साक्षी भाव में रहते हैं। बाकी का जो 2 सिंबल है जिसमें ये 2 पार्ट में कनेक्टेड है, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है सेमी सर्कल, वो सेमी सर्कल चंद्र का सिंबल है, मन का सिंबल है। और जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन के क्रॉस बनता है वो फिजिकल कंडीशन है। ये गुरु है, वो शनि है, जो अपने 9, 10, 11, 12 धर्म अर्थ काम मोक्ष को रूल करता है। संचित कर्म के अंदर ये दोनों को नलीफाई करना पड़ता है। जब तक ये दोनों नलीफाई नहीं होते तब तक मोक्ष नहीं होता। और 12th हाउस का कारक ग्रह कौन है? मोक्ष का कारक केतु है, बराबर। इसको नलीफाई करने में मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये छेद यहाँ उठता है, ये दोनों से आमने सामने उठते हैं तो अपना कर्मों का क्षय हो जाता है और वो अपने को मौखिक भाषा में लेके जाते हैं। संचित कर्म कुछ भी बैलेंस नहीं रहता है। अभी ये पॉइंट मैं दूसरी तरह से रिव्यू करता हूँ, आप वो पहली को नहीं लाइए और दूसरी को ले लाइए। चंद्र के अंदर जन्म पहला नक्षत्र, 10वां नक्षत्र कर्म, 19वां नक्षत्र कौन सा रहता है मालूम है? आधान। सर्वोदय चक्र नाम सुना है? पहला जन्म, 10वां कर्म, 19वां आधान। अभी हम कोई कुंडली बनाते हैं किसी की भी, तो उसकी आधार कुंडली बन सकती है मालूम है? प्रीनाटल एपोक चार्ट बन सकता है मालूम है? कैलकुलेशन करके आधार कुंडली का नाम सुना है? अगर किसी की कुंडली पे से उनका कंसीव कभी हो गया था, कौन सी डेट को हुआ था, वो हम लोग निकाल सकते हैं। इट इज कॉल्ड द प्रीनेटल एपोक चार्ट, वो आधार कुंडली बोली जाती है, बराबर। इसी तरह इसको अलग रूप में ले रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ कृष्ण भगवान की कुंडली में रोहिणी नक्षत्र पहला नक्षत्र है, उनका जन्म का नक्षत्र है,
उनका 10वां नक्षत्र कहाँ आएगा? हस्त नक्षत्र कन्या राशि में आएगा। और 19वां नक्षत्र कहाँ आएगा? श्रवण, जहाँ केतु के साथ कनेक्टेड। उसके बाद में घर में कोई भी ग्रह नहीं है। कृष्ण भगवान के बाद कोई अवतार का जन्म हुआ, आधार में कोई पेंडिंग नहीं है। राम भगवान को बोलेगा ये बोल लीजिए। पुनर्वसु नक्षत्र, उससे कर्म नक्षत्र वृश्चिक राशि में, और आधार नक्षत्र कहा जाता है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, जहाँ सूर्य शुक्र बुध पेंडिंग में है। तो कृष्ण भगवान को पता लेना पड़ा। तो ये आपको मैंने शॉर्ट चीज बता दी कि अपनी कुंडली से कौन से कर्म पूर्व जन्म के साथ कनेक्टेड है, और कौन से ग्रह, कौन से कर्म हम जो नया करने जा रहे हैं। तो जो ग्रह इससे कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब हम नया करने जा रहे हैं, वो फ्यूचर में संचित हो सकते हैं। और जो करते हैं जो पूर्व जन्म के साथ कनेक्टेड है, वो हम उसका रिएक्शन दे रहे हैं। वो रिएक्शन कैसे दे रहे हैं वो अपने पे निर्भर करता है। तो मैं यहाँ अपना ज्योतिष संशोधन के अंदर ज्योति मैडम का, सुनील पूरे अभिजीत और टेरो का, लीला ग्रुप का आभार मानता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और नमस्कार. शास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी माझी मराठीतून 11, हिंदीतून 2 अशी पुस्तकं प्रकाशित झाली आहे. विशेष बाब म्हणजे मी स्वतः संशोधित केलेली ज्योती जोशी पद्धती अर्थात जे पद्धती या विषयावर स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध आहे, त्याचा देखील लाभ घ्यावा. यूट्यूबची कार्यप्रणाली ही मुख्यतः लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईबवर चालते. प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब दी चॅनल. धन्यवाद. शुभम भवतु. जय ज्योतिष.